हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाभिक रसायन के बारे में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंधन ऊर्जा। क्या? बंधन ऊर्जा। देखो, पिछली क्लासेज में हमने बात की थी द्रव्यमान क्षति की, ठीक है। तो उससे ही मिलता जुलता कुछ टॉपिक है, तो उसका संबंध यहाँ पे है बंधन ऊर्जा से, बॉन्डिंग एनर्जी से। अब ये बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में हमको बात क्लियर करनी है, ठीक है। ये बंधन ऊर्जा क्या है वो बात करनी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमारे पास दो नाभिक हैं, या फिर आप ये लगा सकते हो कि हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। किसी नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जैसे ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या हो रहे हैं? आपस में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाएंगे? एक नाभिक बनाएंगे। जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन मिला, एक प्रोटॉन मिला, उन्होंने क्या बना लिया? एक नाभिक बना लिया। या दो न्यूट्रॉन मिले, दो प्रोटॉन मिले, उन्होंने नाभिक बना लिया, ठीक है। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा। दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन मिले तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन बने तो क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास बनते रहते हैं। अब देखो, ये जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, आपस में क्या करते हैं? नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे न्यूट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, किस चीज का निर्माण किया? नाभिक का निर्माण किया, न्यूक्लियस का निर्माण किया। अब जब न्यूक्लियस का निर्माण होता है तो वहां पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा, ठीक है। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम? बंधन ऊर्जा। दो न्यूक्लियनों को, है ना, दो तीन जितने भी न्यूक्लियन हैं को पास लाने पर या नाभिक का निर्माण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बंधन ऊर्जा की, तब हम आगे की बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, ऊर्जा की वह मात्रा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा की वह मात्रा है जो अनंत दूरी पर स्थित न्यूक्लियनों को आपस में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा की वह मात्रा है जो अनंत दूरी पर स्थित न्यूक्लियनों को बांधने में काम में आती है, ठीक है। या एक परिभाषा तो ये हो सकती है, या फिर ये हो सकता है अनंत दूरी पर स्थित न्यूक्लियनों द्वारा उस नाभिक का निर्माण करने पर मुक्त होती है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास
दो नाभिक हैं, मतलब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं। दो नाभिक नहीं, आप एक नाभिक देखो, ठीक है। आप वो दो नाभिक वाले कंसेप्ट में अभी मत जाओ, है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो, आपके पास न्यूट्रॉन है, आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है। आपने क्या किया, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को क्या किया, पास पास लेकर आए। जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को पास पास लेकर आओगे तो वहां से ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी, वहां से ऊर्जा मुक्त होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। या हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी, कौन सी, द्रव्यमान क्षति, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति जब हमने पढ़ी थी तो द्रव्यमान क्षति में जो मुक्त ऊर्जा थी, द्रव्यमान क्षति में जो ऊर्जा मुक्त हो रही थी ना, कौन सी ऊर्जा मुक्त हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो सैद्धांतिक द्रव्यमान है वो प्रायोगिक द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। उनके बीच में जो अंतर होता है ना, वो जो ऊर्जा होती है उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, मुक्त ऊर्जा बोल सकते हैं या बंधन ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्षति में मुक्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बंधन ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान क्षति में मुक्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यही वो एनर्जी है, कौन सी, इसी ऊर्जा से ही नाभिक में, इसी ऊर्जा से ही नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं। आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है। इसी ऊर्जा से ही नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन हैं, जो प्रोटॉन हैं, आपस में क्या होते हैं, बाइंड करते हैं, बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देखो, जो हमारे पास एक AMU की बंधन ऊर्जा होती है ना, एक AMU की बंधन ऊर्जा वो कितनी होती है, 931.4, ठीक है। 931.4 होती है एक एटॉमिक मास यूनिट की, ठीक है। तो अगर आपको किसी की बंधन ऊर्जा निकालनी है, किसी की बंधन ऊर्जा निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 931.4 को द्रव्यमान क्षति से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे इतनी कोई जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया, एक AMU की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, 931.4 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि क्या जानते हो, देखो, ऊर्जा की सबसे बड़ी समीकरण जो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। आज तक आइंस्टीन का नाम फेमस है। आइंस्टीन किसकी वजह से फेमस हुआ, इससे, E बराबर MC स्क्वायर, क्या, E बराबर MC स्क्वायर, ठीक है। क्या, E बराबर MC स्क्वायर। अब यहाँ पे जो E है ना, E वो क्या है, E हमारे पास क्या है, मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। जो M है इसको हम क्या मान रहे हैं, द्रव्यमान है, लेकिन यहां हम इसको मान रहे हैं डेल्टा M, यानी कि द्रव्यमान क्षति मान रहे हैं, ठीक है। क्या मान रहे हैं भैया, द्रव्यमान क्षति मान रहे हैं। और C आपको पता ही है क्या होता है, सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। C क्या है, प्रकाश का वेग है, ठीक है।
तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर डेल्टा mc²। m की जगह द्रव्यमान क्षति रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो इसको मैं यहां पर एक बार मिटा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा E बराबर डेल्टा mc², ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है, क्या बताई थी? वैसे तो देखो यहाँ पे हो गया है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, आपको आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों समानुपाती है, E और M दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एक चीज का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा बंधन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, क्या किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान जितना अधिक होगा, बंधन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जितना ज्यादा द्रव्यमान क्षति का मान उतना ही ज्यादा बंधन ऊर्जा का मान। ठीक है, और नाभिक भी उतना ही स्थायी होगा, और वह नाभिक उतना ही स्थायी होगा, उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा, स्टेबल होगा, उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान जितना अधिक होगा बंधन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा, और वो जो नाभिक है वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास अलग अलग तत्व हैं, विभिन्न तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, अलग अलग तत्व हैं। तो विभिन्न तत्वों के नाभिकों के स्थायित्व की तुलना, विभिन्न तत्वों के नाभिकों के स्थायित्व की तुलना कैसे कर सकते हैं हम? स्थायित्व की तुलना अगर हमको करनी है तो कैसे कर सकते हैं? बंधन ऊर्जा से। स्थायित्व की तुलना कैसे कर सकते हैं? तुलना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से कर सकते हैं। प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा से ज्ञात की जा सकती है, बंधन ऊर्जा से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, कैसे निकालेंगे हम? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी? जरा ध्यान से देखिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी? कुल बंधन ऊर्जा अपॉन कुल न्यूक्लियनों की संख्या, कुल न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, तो न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी? कुल बंधन ऊर्जा अपॉन कुल न्यूक्लियनों की संख्या। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है आपको। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो आप कर सकते हो, वैसे तो कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर करना हो तो आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास पूरी थ्योरी हो गई किसकी, बंधन ऊर्जा की। और मैंने पिछली क्लास में आपको द्रव्यमान छठी भी बता दिया था, तो ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये यूनिट जो है आपके पास लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद।